नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। देश की सियासत में आजकल एक नाम गूंज रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी से उपजा एक डिजिटल आक्रोश अब एक देशव्यापी यूथ मूवमेंट का रूप लेने को तैयार है। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स जुटाने के बाद इस पार्टी ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में इस डिजिटल पार्टी का प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में भी इस पार्टी ने अपना दम दिखाया, वहीं जयपुर में भी इस पार्टी ने प्रदर्शन किया। हालांकि जयपुर में इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की पिटाई हो गई, जिसकी पूरे देश में एक बार फिर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जेन जी आंदोलन ने सीधे व्यवस्था को ललकारा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ रील्स, मीम्स और ऑनलाइन गुस्से के दम पर खड़ी हुई कॉकरोच जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जटिल जमीन पर कोई बड़ा सियासी भविष्य बना पाएगी? क्या यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच उलझी एमपी की राजनीति में विकल्प का विपक्ष बन सकती है? मध्य प्रदेश, जहां दशकों से राजनीति केवल दो धुरों बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। आम आदमी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियों ने यहां तीसरे विकल्प की कोशिश की, लेकिन पैर नहीं जमा पाई। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में एंट्री करना और कोर कमेटी बनाने का ऐलान करना कई सवाल खड़े करता है। राज्य का युवा रोजगार, पेपर लीक और व्यवस्था से नाराज है और यही नाराजगी सीजेपी की ताकत है। लेकिन क्या यह ताकत वोटों में तब्दील होगी? हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से और पूछा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकल्प बन सकती है? क्या मध्य प्रदेश का युवा इस पार्टी से जुड़ेंगे? क्या इस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो युवाओं को अपने अंदर जोड़ सके और अपने साथ लेकर चल सके? देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवकों को जिस तरह से कॉकरोच की संज्ञा दी, उससे एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसको कॉकरोच जनता पार्टी कहा जा रहा है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए और ये समझा गया कि ये जो युवाओं का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो पाएगी या नहीं। देखिए, विशेषकर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ दो ही दल वजूद में है। एक तो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कांग्रेस। ऐसा नहीं कि तीसरी ताकत ने यहाँ अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, लेकिन कोई अपना अस्तित्व बना नहीं पाई। बहरहाल दो ही दलों के बीच में सारी द्वंद्व की स्थिति होती है। चुनाव भी दो दलों के बीच में ही होते हैं। इन परिस्थितियों में क्या कॉकरोच जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपना वजूद बना पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने पैर जमाना राजनीति में बड़ा लंबा वक्त लगता है। ठीक है कि आपका लोगों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है या पेपर्स लीक हो रहे हैं उसको लेके युवाओं में आक्रोश है और वो आक्रोश कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीम्स के माध्यम से, रील के माध्यम से समय समय पर सामने आता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करना ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जब तक आपका कोई संगठन नहीं होता है तब तक कोई भी राजनीतिक दल अपना वजूद नहीं बना पाता। अब ये बात भी चल रही है कि तमिलनाडु में जिस तरह से अभिनेता विजय की पार्टी ने सत्ता में अपना अस्तित्व बना दिया, कब्जा कर लिया, क्या उसी तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी अपना स्थापित कर लेगी, अपना राज स्थापित कर लेगी? देखिए, वहाँ पर जो फिल्म एक्टर हैं उनको भगवान की दृष्टि से भी देखा जाता है। उनके मंदिर बनाए जाते हैं। अगर कहीं उनकी मौत होती है तो उसमें लोग आत्मदाह कर लेते हैं, उनके चाहने वाले। तो इस तरह का एक जो उनके प्रति आकर्षण है वो अभी मुझे नहीं लगता कि कॉकरोच जनता पार्टी उस मुद्दे तक पहुंच पाएगी जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया। और फिर राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लोगों को जोड़ने की ज़रूरत होती है और युवा उस पार्टी से जुड़ पाएगा, उससे भविष्य देख पाएगा अपना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
ठीक है कि उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, जयपुर में प्रदर्शन किया, लेकिन वो प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे नहीं पाया। फिर दूसरा ये है कि उसको उतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, जितना कुछ भी पब्लिसिटी मिल पाई हो। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कोई बहुत ज़्यादा महत्व दिया नहीं। मुझे लगता है कि ये एक ठीक है, आक्रोश की स्थिति है, लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में वो स्थापित हो जाए, विशेषकर मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा। बहरहाल सोशल मीडिया से जमीन पर उतरकर सियासी दलों को चुनौती देना बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष बनने के लिए सिर्फ इंटरनेट पर ट्रेंड होना ही काफी नहीं होता। उसके लिए आपको बूथ स्तर पर संगठन चाहिए, जो सीजेपी के पास नहीं है। हालांकि जानकार इसको लेकर तमिल फिल्मों के सुपरस्टार जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके का उदाहरण देते हैं। 2 फरवरी 2024 में टीवीके की स्थापना हुई और मई 2026 में टीवीके तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन चमत्कार कभी कभी होते हैं। फिलहाल तो कोई भी दल कॉकरोच पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रहा। विपक्ष का आरोप है कि यह सत्ता पक्ष की साजिश है, ताकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो। हालांकि सत्ता पक्ष बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रहा है। तो सवाल यह भी है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सरकार और विपक्ष दोनों के लिए एक अलार्म क्लॉक है? क्योंकि जिस तरह से युवा इस पार्टी से जुड़ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला है। हालांकि यह पार्टी इन युवाओं को वोट बैंक में तब्दील कर पाएगी या नहीं, ये तो जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच हलचल तो पैदा कर ही दी है। युवाओं का यह गुस्सा वास्तविक है, चाहे वो नीट परीक्षा का मामला हो या फिर बेरोजगारी का। लेकिन मध्य प्रदेश में विकल्प का विपक्ष बनने के लिए इस डिजिटल आंदोलन को सड़कों पर उतरकर बूथ स्तर तक सफर तय करना होगा, जो कि बेहद कठिन है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक चुनावी मौसम का ट्रेंड बनकर रह जाएगी, या फिर एमपी की राजनीति में युवाओं की आवाज का नया चेहरा बनेगी? यह देखना दिलचस्प होगा। तो कैसा लगा आपको आज का एमपी राउंड अप? कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।